अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं या आपके घर परिवार में कोई भी आशा वर्कर से जुड़ी हुई है तो ये खबर आपके दिल को झकझोर देगी, क्योंकि सरकार खुद मान रही है कि कई जिलों में आशा वर्कर का मानदेय समय पर नहीं दिया गया। मॉनिटरिंग के बाद भी भुगतान लटका और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का भी संकेत मिला है। तो आखिर पैसा कहाँ अटका, किसकी लापरवाही है और क्या पूरा बकाया पैसा मिलेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब चौक जीतू में, जहां हम लाते हैं संविदा कर्मचारी, आशा, आंगनवाड़ी, आउटसोर्सिंग हटाए गए कर्मचारी को लेकर हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले बिल्कुल सच्चाई के साथ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके हक से जुड़ी हुई है, आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ी हुई है, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखाने वाले जिसमें आपके मानदेय से रिलेटेड जारी किया गया है, और वो लेटर किस राह से जारी की गई है वो आप लोग स्क्रीन पर भी देख पाइएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है वो कोई समान कागज नहीं है, ये सीधे राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की तरफ से जारी किया गया, जो कि दिनांक 1 मई 2026 को ही प्रकाशित किया गया। इस पत्र में साफ लिखा गया कि राज्य स्तर पर बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी मॉनिटरिंग की जा रही है, फिर भी कई जिलों में आशा सहयोगियों का मानदेय लंबित पाया गया है। अब जरा सोचिए, जब सरकार खुद मान रहा है कि पैसा नहीं दिया गया तो जमीन पर स्थिति कितनी गंभीर होगी। दोस्तों और आशा कार्यकर्ताओं बहनों, मैं आपको बताने वाले हैं जो जानकारी सटीक है, सही है। और आशा बहनों, आपको पता ही होगा कितना आशा कार्यकर्ता काम करती है, जो कि घर घर जाकर सर्वे करती है, गर्भवती महिलाओं को देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी महीनों तक पैसा नहीं मिलता है, कभी 2 महीने का, कभी 6 महीने, कभी 1 साल तक। और यही इस लेटर में सामने बातें भी आ रही है जो इस लेटर में दिया गया है। अब इस लेटर में एक बहुत बड़ी बातें भी कही गई है। अगर आप इस विषय को अच्छे अपेक्षिता गंभीरता से देख लिए हैं तो मतलब साफ आपको समझ में आ गया होगा। सरकार अब सीधे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस खबर में दिया गया है। इस पत्र में अधिकारियों को 2 बड़े आदेश भी दिए गए हैं। पहला जो आदेश है, तुरंत रिपोर्ट दे, यानी कि आशा वर्कर के मानदेय की पूरी स्थिति बताएं, कितना भुगतान हुआ, कितना बाकी है। और दूसरा जो है, लंबित भुगतान का कारण बताएं, यानी पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, किस स्तर पर देरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, यह रिपोर्ट तुरंत भेजने को भी कहा गया है। दोस्तों और आशा कार्यकर्ताओं बहनों, अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पैसा अटका कहाँ है। इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। पहला है फंड की कमी, राज्य से पैसा समय पर नहीं आया, जिला स्तर की लापरवाही, यानी फाइलें अटक गई, भुगतान प्रक्रिया रुक गई। तीसरा है डेटा अपडेट नहीं, यानी पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई है। चौथा जो है, सिस्टम की कमजोरी, डिजिटल प्रक्रिया धीमी है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जिम्मेदारी की कमी। जरा सोचिए, एक आशा बहन सुबह से शाम तक काम करती है, गांव-गांव घूमती है और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाती है, बच्चों का टीकाकरण कराती है, बीमार लोगों की मदद करती है, लेकिन घर लौटने पर खुद के पास पैसे नहीं होते हैं। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे भी बताने वाले हैं, जो सबसे बड़ा सवाल हो सकता है, यानी कि पैसा क्यों नहीं मिला और कब मिलेंगे। तो इस लेटर के बाद उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार खुद एक्टिव हो गई, अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, रिपोर्ट जो है तुरंत देने को कहा गया। यानी कि आप सभी का जितना भी महीने का पैसा रुका है वो एक झटके में आप सभी को भेजने के लिए सरकार एक्टिव हो चुकी है। सभी को निर्देश दिया गया है, लेटर भी जारी कर दिया गया, जो लेटर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके मानदेय से ही रिलेटेड है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपका पैसा मारा नहीं जा सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन सभी का पैसा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार का आदेश है कि सभी का रिपोर्ट तुरंत दें। अगर गड़बड़ी पाई गई तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, सस्पेंशन भी हो सकता है, जांच बैठ सकती है, और सबसे बड़ी बात, लंबित भुगतान जल्द रिलीज हो सकता है। आशा बहनों, ये समस्या केवल राजस्थान का नहीं है, देखिएगा तो लगभग सभी राज्य में समस्या आपको देखने को मिल सकता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 16 से 17 राज्य हैं जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि हम सभी का मानदेय 6 महीना, साल भर से रुका हुआ है, और लगभग हर राज्य में आशा वर्कर की यही समस्या देखने को भी मिल रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समय पर फंड रिलीज हो, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो, जिम्मेदारी अधिकारी को जवाबदेही, और सबसे जरूरी, आशा वर्करों को नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले। अगर तो जैसा कि आप लोग ऑफिशियल लेटर को देख पा रहे होंगे, जो कि 1/5/2026 को ही जारी किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, लिखा गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिला, विषय आशा सहयोगियों के मानदेय के संबंध में। जैसा कि आपको विविदित है कि राज्य स्तर से आशा सहयोगियों के मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु निरंतर निर्देश प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इस विषय पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके बावजूद आपके जिले में आशा सहयोगियों का मानदेय लंबित पाया गया है, जो गंभीरता का चिंता का विषय बन चुका है।
आपके द्वारा इस विषय को अपेक्षित गंभीरता से लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आशा संघियों के समय पर मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आशा संघियों का मानदेय वितरण की अक्सर स्थिति संलग्न प्रारूप के तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। लंबित मानदेय के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। उपरोक्त जानकारी तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करे ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। तो ये छोटी सी लाइन आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर था। तो मैंने सारा जानकारी आपको यहाँ पे बता दी है, जो भी लेटर में दिया गया था मैं सारा जानकारी आपको बता दिए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आशा वर्कर को समय पर पैसा मिलना चाहिए, उनकी मेहनत की समान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके जिले में पैसा मिला या नहीं मिला, क्या आपके यहाँ भुगतान रुका है या नहीं रुका, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, जब आवाज़ उठती है तभी बदलाव आता है और आज की ये खबर उस बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो जॉब जॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बता दी है, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।